इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा या फिस्कल पॉलिसी का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन में, कि डिफरेंट सिचुएशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे एलएम कर्व से डिनोट करते हैं और जो फिस्कल पॉलिसी है उसे आईएस कर्व से डिनोट करते हैं, कि इन दोनों कर्व का स्लोप कैसा है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में मतलब अलग अलग स्लोप में इनका इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जहाँ पे आईएस कर्व जो है वो ज़्यादा स्टीपर होता है या फिर वर्टिकल होता है। जहाँ पे आईएस कर्व फ्लैटर होता है वहाँ पर इसका इफ़ेक्ट बहुत नहीं होता या बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ देखिए बता रहे हैं कि पहले हम देखते हैं ये आईएस कर्व है, ये एलएम कर्व है, जहाँ पे ये कट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओआर इंटरेस्ट रेट है, ओवाई इनकम है। जब मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, वो चेंज हो जाएगा। LM1 हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 आया, उससे इनकम इंक्रीज होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गई, तो ये होगा मॉनेटरी एक्सपेंशन। अब ये डिपेंड करता है कि ये कर्व जो है वो स्टीपर है या ये कर्व फ्लैटर है। ठीक है, आईएस कर्व फ्लैटर, जैसे ये आ गया आपका, ये आईएस कर्व है, ये हमने सिंगल बनाया है। LM कर्व एक हमने बनाया है स्टीपर और दूसरा कर्व हमने बनाया है फ्लैटर। ठीक है, ई इनिशियल पॉइंट है, ओ आर इनकम है, ओ वाई इनकम है और ओ आर इंटरेस्ट रेट है। अब अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है, एलएम कर्व फ्लैटर है, तो वो शिफ्ट होकर एलएम एफ बन जाता है। इक्विलिब्रियम ई से E1 पर आ गया, इनकम ओ वाई से इंक्रीज होकर ओ वाई 1 हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर से डिक्रीज होकर ओ आर 1 हो गया। इन केस ऑफ अगर वो स्टीपर कर्व है ये वाला, तो उस केस में जब मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा तो ये कर्व शिफ्ट होकर LMS हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पर आएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में फॉल ज़्यादा होगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, उससे इनकम जो है वो OY से इंक्रीज़ होकर OY1 हो जाएगी। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर LM कर्व स्टीपर है तो उस मॉनेटरी पॉलिसी का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, अगर वो फ्लैटर है तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा। उसके बाद अगर LM कर्व हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है, ये आईएस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वाई इनकम है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम नहीं होगी, अगर LM हम इंक्रीज़ भी कर दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी टोटली इनइफेक्टिव हो जाती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है हमारी, अगर आपका LM कर्व जो है वो क्या है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है। अगर LM कर्व आपका हॉरिजॉन्टल है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर LM कर्व वर्टिकल है ऐसे, ठीक है ना, OY के पैरेलल है, ये आपका IS है, OR इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, OY आपकी इनकम है। अब मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है तो LM शिफ्ट होकर LM1 हो जाती है, इक्विलिब्रियम E से शिफ्ट होकर E1 पर आ गया और इनकम इंक्रीज कर O से OY1 हो गई, यहाँ पर इसका फुल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 कंक्लूजन निकले कि अगर LM हॉरिजॉन्टल है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है। अगर ये वर्टिकल है तो उसका फुल इफेक्ट होगा, अगर स्टीप है तो उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, अगर फ्लैटर है तो उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है तो IS कर्व की जो स्लोप है उसका क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे इसके रिवर्स हो जाएगा। अगर IS कर्व फ्लैटर है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर IS कर्व स्टीप है तो उसका इफेक्ट कम होगा। यहाँ फिगर में देखिए, ये LM कर्व है इनिशियल वाला, ये IS कर्व जो है स्टीप है, ये IS कर्व फ्लैटर है, 2 कर्व है यहाँ पे। E इनिशियल इक्विलिब्रियम है, OR इंटरेस्ट रेट है और OY लेवल ऑफ इनकम है। अब मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ तो LM कर्व शिफ्ट होकर LM1 हो गया, इस फ्लैटर वाले को ये इंटरसेक्ट करेगा E2 पर और स्टीपर वाले को ये LM कर्व इंटरसेक्ट करेगा E1 पर। E1 पर इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा चेंज आया है लेकिन इनकम पर इफेक्ट कम हुआ है।
यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में इफ़ेक्ट कम हुआ है और इनकम में चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा आए हैं। तो ये हो गया कि IS कर्व अगर फ्लैटर है तो मॉनेटरी एक्सपेंशन में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू स्टीपर कर्व। अब अगर IS कर्व आपका हॉरिजॉन्टल है तो LM कर्व आपका E है, ठीक है। इनिशियल LM कर्व आपका LM कर्व है, इनिशियल इक्विलिब्रियम E है, इंटरेस्ट रेट OR है, OR इंटरेस्ट रेट आ गया। अब अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है तो LM कर्व शिफ्ट होकर LM1 हो जाएगा। LM1 होने से सिर्फ इंटरेस्ट रेट में डाउनफॉल आएगा, इनकम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इफेक्ट इनकम पर जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर IS कर्व वर्टिकल होता है तो उस समय मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं करती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब थर्ड केस आता है, अगर IS कर्व आपका हॉरिजॉन्टल है तो ये इनिशियल LM कर्व है, इनिशियल इनकम Y है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R है। अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है तो LM कर्व शिफ्ट होकर LM1 हो गया, इक्विलिब्रियम E से E1 पर आ गया, इनकम OY से इंक्रीज होकर OY1 हो गई। अब जब इनकम इंक्रीज हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसका फुल इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी एक्सपेंशन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका इफेक्ट फुल होता है। IS कर्व अगर फ्लैटर है तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट फुल होगा। अगर IS कर्व आपका वर्टिकल है तो यहाँ पे मॉनेटरी एक्सपेंशन का इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे फ्लैटर कर्व है तो उस पर इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू स्टीपर कर्व। ये तो था हमारा जो 6 डायग्राम हमने किए हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए है। उस मॉनेटरी पॉलिसी में हमने मॉनेटरी एक्सपेंशन का केस किया है LM को राइटवर्ड शिफ्ट करके। अगर मॉनेटरी कंट्रैक्शन होता तो हम इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते, वाइस वर्सा। अब आता है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके और डिक्रीज करके, और यू कैन से फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी और फिस्कल कंट्रैक्शनरी पॉलिसी। फिस्कल एक्सपेंशन होगा तो IS कर्व राइटवर्ड चला जाएगा, IS1 हो गया। अगर कंट्रैक्शन होगा तो ये लेफ्टवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर हम केस लेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का। तो ये आपका LM कर्व है और ये आपका IS कर्व है स्टार्टिंग वाला, E इक्विलिब्रियम है, OR इंटरेस्ट रेट है और OY लेवल ऑफ इनकम है। जब आपका फिस्कल एक्सपेंशन होता है तो IS कर्व अपवर्ड जाएगा, उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगी और इनकम में इंक्रीमेंट जो है वो OY1 होगा। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को वही रखते हैं तो उस केस में इनकम में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। अब ये इफ़ेक्ट कैसे कम हो गया, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो वो इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज़ करेगा, जिससे उसका फुल इफेक्ट ना होकर इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो OY से OY1 होगा, ना कि OY2। अब फिस्कल पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस कब ज़्यादा होगी, ठीक है, जब LM कर्व जो है, जो LM कर्व है, जो आपका ये कह लो कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई को शो करता है, उसका इफ़ेक्ट कैसे होगा कि अगर ये लेस इफ़ेक्टिव है, ठीक है ना। अगर LM कर्व स्टीपर है तो फिस्कल पॉलिसी का इफ़ेक्ट कम होगा। अगर LM कर्व फ्लैटर है तो फिस्कल पॉलिसी का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। देखिए इसमें यहाँ पे ये इनिशियल IS कर्व है, दो हमने LM कर्व ड्रॉ किए हैं, एक तो फ्लैटर वाला F से दिखा दिया है, एक स्टीपर वाला। E इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OR इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, OY लेवल ऑफ इनकम है। अब मॉनेटरी फिस्कल एक्सपेंशन हुआ, ये फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से कर्व अपवर्ड चला गया। फ्लैटर कर्व को इसने काटा है E2 पर और स्टीपर वाले कर्व को काटा है इसने E1 पर। तो E1 पर इनकम में इंक्रीमेंट है OY1 कम है और फ्लैटर वाले में Y2 है। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट आता है कि फिस्कल पॉलिसी तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी जब LM कर्व जो है वो फ्लैटर होगा एज़ कंपेयर टू स्टीपर। अब अगर LM कर्व वर्टिकल है, ठीक है, तो ये IS कर्व है, E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OR रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
अगर फिस्कल एक्सपेंशन होगा, IS कर्व IS1 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर LM कर्व वर्टिकल है तो फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट में आइए, अगर आपका LM कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है, IS कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, OY लेवल ऑफ इनकम, OR रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर फिस्कल एक्सपेंशन होगा तो पॉइंट इक्विलिब्रियम E से E1 पर आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन सेम और इनकम इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी का इफ़ेक्ट जो है वो फुल रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिस्कल एक्सपेंशन हमने किया, अगर LM हॉरिजॉन्टल है तो उसका इफ़ेक्ट फुल आएगा, अगर LM वर्टिकल है तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, अगर LM फ्लैटर है तो इफ़ेक्ट ज़्यादा है, और LM अगर स्टीपर है तो उसका इफ़ेक्ट कम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कि अगर हम फिस्कल एक्सपेंशन करते हैं तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो IS कर्व है, जो IS कर्व शिफ्ट होगा वो स्टीपर है या वो फ्लैटर है। स्टीपर द IS कर्व मोर इफेक्टिव द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है ना, कि अगर IS कर्व आपका स्टीपर है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखिए, दो कर्व मैंने बनाए हैं, ये IS कर्व स्टीपर वाला हो गया और ये IS कर्व फ्लैटर वाला हो गया। LM कर्व मेरा एक ही है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, OY लेवल ऑफ इनकम है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अगर फिस्कल एक्सपेंशन होता है और अगर ये स्टीपर है तो ये IS ऊपर चला गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम E से शिफ्ट होकर E2 पर हो गया, इनकम OY से इंक्रीज होकर OY2 हो गई। अगर ये फ्लैटर होता तो इसका चेंज आकर IS फ्लैटर हो गया, ये ऊपर जाके इक्विलिब्रियम E1 पर आया, इनकम में इंक्रीज हो गया OY से OY1। यहाँ पर इनकम में Y से Y1 का इंक्रीमेंट है और जो स्टीपर कर्व है उसमें Y2 का इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर जितना IS कर्व स्टीपर होगा उतना ज़्यादा चेंजेस को शो करेगा। इस तरह से इन दोनों की स्टीपनेस जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। अब IS कर्व अगर फ्लैटर है और LM कर्व ये है, इक्विलिब्रियम E होगा। यहाँ पर अगर फिस्कल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। उस केस में अगर फिस्कल एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया और इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर LM कर्व हॉरिजॉन्टल है, ऐसे IS कर्व है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा तो ये इधर आ जाएगा। तो उस केस में इनकम इंक्रीज होगी, यहाँ पे इसका फुल इफेक्ट होगा। यहाँ पे क्योंकि ये आपका लिक्विडिटी ट्रैप है, हम लिक्विडिटी ट्रैप पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं कर सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिनिमम लेवल पर फिक्स हो जाती है। इसलिए अगर IS कर्व आपका फ्लैटर है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर वर्टिकल है तो इस पर फुल इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी या सिंगल फिस्कल पॉलिसी वर्क नहीं करती है, दोनों के मिक्सचर को हम यूज़ करते हैं। अब ये मिक्सचर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट LM कर्व को डिराइव करते हैं। कंप्लीट LM कर्व कैसा होता है, देखिए आपका ये यहाँ से वर्टिकल हो गया, ये नॉर्मल कर्व हो गया और ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन हो गई, ये आपका हो गया LM। ठीक है, उसके बाद अगर हमने मॉनेटरी एक्सपेंशन करना है तो ये ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा, लिक्विडिटी ट्रैप पर ये सिंगल रहेगा। तो यहाँ देखिए बुक में LM1 और LM2, अगर ये आपके ये वाली जो रेंज है इसको केजियन रेंज या लिक्विडिटी ट्रैप रेंज कहते हैं, जो ये वर्टिकल है इसे क्लासिकल रेंज कहते हैं। अब अगर केजियन रेंज है, लिक्विड ट्रैप वाली रेंज है, तो IS कर्व ये है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव होती है। अगर क्लासिकल रेंज है, जैसे D पॉइंट पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट R5 है और इनकम Y4 है, मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ, LM कर्व शिफ्ट होकर LM2 हो गया, इक्विलिब्रियम E2 पर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया और इनकम इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे इसका फुल इफेक्ट आएगा। बीच वाली रेंज पे
रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 है, जब मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा और इनकम इंक्रीज होकर OY से OY3 हो जाएगी। अब मिडल रेंज पर कितना इफेक्ट होगा ये डिपेंड करता है IS और LM कर्व, यहाँ पे IS कर्व की स्टीपनेस पर, कि IS कर्व फ्लैटर है तो इफेक्ट ज़्यादा शो कर देगा और IS कर्व अगर स्टीप है तो इफेक्ट कम करेगा। तो यहाँ पे ये केन्जियन रेंज आ गई आपकी, यहाँ पे सिर्फ फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। ये आ गई आपकी क्लासिकल रेंज, यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट होगा। मिडल रेंज पर इफेक्ट कितना होगा ये स्टीपनेस से डिसाइड होता है। तो इस तरह से आपके पास ये रेंजेस थे जिसको हमने एक्सप्लेन किया है मॉनेटरी पॉलिसी के केस में। उसके बाद आता है इन 3 रेंजेस में फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल एक्सपेंशन। यहाँ पे ये हमने सिंगल LM कर्व बनाया है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज नहीं है, किस में है, फिस्कल पॉलिसी में है। वही केन्जियन रेंज है, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का फुल इफेक्ट है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहेगी, इनकम में चेंज ज़्यादा होगा। क्लासिकल रेंज पर सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, इनकम वही है। तो फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो क्लासिकल रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। इस मिडल रेंज पर कितना इफेक्ट होगा ये IS कर्व की स्टीपनेस पर डिपेंड करेगा कि वो फ्लैटर है या वो स्टीप है। अगर वो फ्लैटर होगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा है, अगर वो स्टीप होगा तो उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होगा। इस तरह से इन रेंजेस को देखकर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं कि किस पॉलिसी का इफेक्ट ज़्यादा होगा और किस पॉलिसी का इफेक्ट कम होगा।